समय की बात है, सोहनपुर गांव में किशन नाम का एक मक्कार ठगी रहता था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे धन इत्यादि ठग लेता था और अपनी जीविका चलाता था। गांव के सभी लोग उसे श्रीमान 420 नाम से पुकारते थे। गांव के सभी लोग उससे हमेशा दूर ही रहते थे। सुनो जी, घर में खाने पीने का सारा सामान समाप्त हो गया है। अगर आप किसी को ठग कर पैसे घर नहीं लेकर आए तो हमारे भूखे मरने की कहती तो तुम ठीक हो ममता, लेकिन गांव वाले तो अब मेरी सभी चालों को जान चुके हैं, इसलिए अब कोई भी मेरे झांसे में कुछ भी करो, पर पैसों का इंतजाम जल्दी करो, वरना कल से खाने को कुछ भी नहीं मिले। ठीक है भाग्यवान, अब तुम जाकर अपना काम करो और मुझे कोई नई तरकीब। फिर उसकी पत्नी वहां से चली गई। फिर किशन भी किसी नई तरकीब के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजर आले में पड़े पीतल के क्यों ना इस पीतल के गिलास पर सोने का पानी चढ़ लूं, फिर किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव इसे बेच। किशन ने झटपट आले से पीतल का गिलास उठाया और गांव के सुनार के पास चला गया। लो भाई, जरा इस पीतल के गिलास पर सोने का पानी चढ़ा दो। इस पर तुम्हारा जो भी खर्चा आएगा मैं। श्रीमान 420 लगता है, आज फिर कोई ना कोई खुराफात सूझी है। आज इस गिलास के जरिए किसको ठगना है? अरे नहीं नहीं धनीराम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अब ठगी का धंधा छोड़ दिया है। यह गिलास बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर। धनीराम ने जल्दी ही पीतल के गिलास पर सोने का पानी चढ़ा दिया। सोने का पानी चढ़ते ही गिलास सोने के गिलास जैसा ही प्रतीत होने लगा। धनीराम को पैसे देकर किशन खुश होता हुआ वापस अपने घर लौट गया। फिर अगले दिन सुबह ही वह गिलास लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह पास ही के गांव में चला गया और उसे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। क्यों ना इस आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। और जब वह आदमी किशन के पास से जा रहा था, क्यों भाई, तुम इस केटली में क्या लेकर जा रहे हो? इस केटली में शुद्ध देसी घी है। मैं इसे बेचने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। भाई, मेरा नाम किशन है। मैं पासी के गांव सोहनपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। वेद जी ने उसे गाय का शुद्ध देसी घी खाने के लिए कहा है। यदि तुम यह घी की केटली मुझे दे देते हो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। लेकिन इस घी की केटली के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? उसकी यह बात सुनकर किशन ने झटपट पीतल का गिलास अपनी झोली से निकाला। भाई, इस समय तो मेरे पास ये गिलास ही है। यदि तुम उचित समझो तो इस गिलास के बदले मुझे अपना घी दे दो। आदमी ने किशन के हाथ से गिलास लेकर उसे उलट पलट कर देखा। यह आदमी तो मुझे मूर्ख लगता है। इस बहुमूल्य सोने की गिलास के बदले घी की केटली लेना चाहता है। मुझे घी दे देना चाहिए। यह तो काफी मुनाफे का सौदा होगा। ठीक है भाई, यदि इस घी की वजह से तुम्हारी बीमार पत्नी की हालत ठीक हो सकती है तो तुम यह घी ले सकते हो। बदले में तुम मुझे अपना गिलास दे दो। किशन ने झटपट उस आदमी को गिलास दे दिया और उससे घी ले लिया। भाई, जाते जाते ये तो बताते जाओ कि तुम कौन से गांव के रहने वाले हो और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रामू है और मैं हरियापुर गांव का रहने वाला हूँ। तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के पास ही है भाई। तुमने विपत्ति में मेरा साथ दिया है, भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। आप जैसे सज्जन लोगों की मदद करके मुझे हमेशा खुशी मिलती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर रामू वहाँ से चला गया और किशन भी वहाँ से घी की केटली लेकर अपने गांव की ओर निकल गया। इधर जब रामू अपने घर पहुँचा, देखो जमेली, आज मैं तुम्हारे लिए सोने का गिलास लेकर आया हूँ। क्या सच में? लेकिन ये आपको कहाँ से मिला और कैसे मिला? यह सब उस घी की केटली की करामात है। भाग्यवान मैं उसी की केटली के बदले ये सोने का ग्लास लेकर आया हूँ। स्वामी, आज आपने बड़ा अच्छा शिकार फंसाया है। तुम ठीक कहती हो चमेली। जब वो आदमी अपने घर सखा घी की केटली खोलकर देखेगा तो अपना माथा पीटने लगेगा। हाँ स्वामी, आपने पूरी केटली में तो गोबर भरा था और उस पर थोड़ी सी ही घी की परत जमा दी थी। जब वो आदमी घी के बदले में गोबर भरा देखेगा तो सचमुच अपना माथा पीट लेगा। चमेली, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए सोने की गहने बनवाऊंगा। गई है। जाओ, ये गिलास मोतीलाल सुनार के पास लेकर जाओ। अपने लिए सोने के जवर बनवा लो। स्वामी, आप कितने अच्छे हो। मैं अभी सुनार के पास जाती हूँ। वहाँ से आकर आपके लिए हलवा बनाऊंगी। चमेली ने अपने पति से गिलास लिया और मोतीलाल सुनार की दुकान की ओर चली गई। मोतीलाल जी, सोने के गिलास के बदले में मुझे सोने के गहने बनवाने हैं। सोने का गिलास जरा देखो तो सही। चमेली, लगता है आज रामू ने लंबा हाथ मारा है।
अरे नहीं मोतीलाल जी, ये हमारा खानदानी गिलास है, कोई ठगी का माल नहीं। ठीक है चमेली, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, वरना मैं तुम्हारे पति रामू की नस नस से वाकिफ हूँ। तुम रुको, मैं अभी इस गिलास की परख कर लेता हूँ। गिलास की परख करके सुनार बोला, अरे चमली, इस पीतल के गिलास को सोने का बताकर मुझे मूर्ख बनाने आई हो क्या? आप ये क्या कह रहे हो मोतीलाल जी? मैं ठीक कह रहा हूँ चमेली, इस गिलास पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ है। लगता है आज 420 रामू से कोई दूसरा 420 टकरा गया। सुनार से वह ग्लास लेकर चमेली अपने घर की ओर चल दी। अपने पति को मन ही मन कोसती चमेली अपने घर पहुंची। मजाक करने के लिए तुम्हें क्या, मैं ही मिली थी जो पीतल के गिलास को सोने का कहकर मुझे पकड़ा दिया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। सुनार ने कहा है कि ग्लास पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बाकी पूरा गिलास पीतल का है। ओ, तो वो मुझे चकमा देगा जरूर। वो भी कोई ठग था। मैं अभी उसके गांव जाकर उसकी खबर लेता हूँ। फिर रामू उसी समय किशन के घर की ओर चल पड़ा। उधर किशन घी की केटली लेकर अपने घर पहुंचा। ममता, जल्दी से चूल्हा जलाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। क्यों जी, आज ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो धन्ना सेठ की तरह हुक्म चला रहे हो? इस केटली में गाय का शुद्ध देसी घी है। मैं इसे बेचकर काफी रुपए बना लूंगा। ममता घी की केटली को रसोई में ले गई और टपट बढ़िया खाना बनाया और किशन के आगे परोसा। अरे मूर्ख, तुमने सब्जी में तो बिल्कुल भी घी नहीं डाला। जरा घी तो डालो। ममता ने केटली में से 4 चम्मच घी के भरकर सब्जी की कटोरी में डाल दिए। लेकिन जब किशन ने सब्जी में डुबोकर रोटी खाई, थू थू, ये घी है या गाय का गोबर? सारे मुंह का स्वाद खराब हो गया। अब क्या हुआ जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर किशन ने घी की केटली को देखा। अरे इसमें तो घी के बदले गोबर भरा हुआ है। अब समझ आया कि वो रामू इतनी जल्दी गिलास लेने के लिए क्यों तैयार हो गया था। क्यों जी, सब्जी में और घी डालूं क्या? क्यों मेरे घाव पर नमक चढ़क रही हो? एक तो धूर्त रामू ने मुझे ठग लिया, ऊपर से तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। इधर रामू गुस्से में लाठी लेकर किशन को मारने के लिए आ रहा था, पर जब वह किशन के गांव के पास पहुंचा, भला मैं क्यों किशन को मारने जा रहा हूँ? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो मैंने भी तो उसे घी के बदले गोबर की केटली दी है। नहीं, मुझे उससे उलझने का कोई अधिकार नहीं है। पर जब अब मैं उसके गांव आ ही गया हूँ तो मुझे उसके घर जाकर उससे मिल लेना ही चाहिए। ये सोचकर उसने लाठी फेंक दी और किशन के घर की ओर चल दिया। जब वह किशन के घर के पास पहुंचा तो किशन ने उसे आते हुए देखा। अरे ममता, ये तो वही ठगी है जिसने मुझे घी के बदले गोबर की केटली दी थी। लेकिन वो इधर क्यों आ रहा है? चलो पास आने दो, फिर पूछते हैं। जब रामू किशन और ममता के पास पहुंचा, अरे रामू, तुम इधर कहाँ? भाई, तुमने कल जो मुझे सोने का गिलास दिया था उसके लिए तुम्हें धन्यवाद देने तथा तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने आया हूँ। सच में इतना सोने से बना हुआ गिलास मैंने पहली बार देखा है। रामू की यह बात सुनकर किशन सोचने लगा। अरे भाई, तुम किस सोच में डूब गए? तुमने बताया नहीं तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? अरे भाई, तुम्हारी कृपा से अब मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा घी ही इतना अच्छा था कि उसके एक बार के खाने से ही यह बिल्कुल सही हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मेरे यहीं रुकना होगा। कम से कम मुझे एक बार तो मेहमान नवाजी का मौका दो। ठीक है भाई, अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ। तब किशन अपनी पत्नी से बोला, ममता, जाओ जाकर रामू के लिए भोजन तैयार करो। आज ये हमारा मेहमान है। फिर ममता खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई और उसने झटपट खाना बनाया और दोनों के आगे परोसा। अरे ममता, तुमने मेहमान की सब्जी में देसी घी डाला है या नहीं? अरे घर में घी की पूरी केटली भरी हुई पड़ी है और तुमने मेहमान की सब्जी में घी ही नहीं डाला। जाओ जल्दी से घी लेकर आओ। फिर ममता ने रामू की सब्जी में घी डाल दिया। बेचारे रामू को गोबर वाला घी चुपचाप खाना पड़ा। अब आया ना कुछ मजा। मुझे गोबर वाला घी खिलाना चाहता था, अब खुद को खाना पड़ रहा है। अब मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। अरे नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह सुबह तुम्हें मैं भूखे कैसे बेच सकता हूँ? अभी खाना बन जाता है, तुम खाना खाकर ही जाना। ठीक है भाई, जैसा तुम उचित समझो। फिर दोबारा रामू को गोबर मिला हुआ गाय का शुद्ध घी खिलाया गया। इन लोगों ने तो गोबर खिला खिलाकर मुझे भ्रष्ट कर दिया। कोई बात नहीं, समय आने पर इस बात का बदला किशन से जरूर लूंगा। खाना खाकर जब रामू वहाँ से जाने लगा, भाई अतिथि,
स्वागत में कुछ कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। रूह की सुखी जैसे भी मुझसे बनी मैंने तुम्हें खिला दी। नहीं भाई, नहीं, ऐसी बात ना कहो। तुम्हारा अतिथि स्वागत देखकर तो मेरा मन खुश हो गया। कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर अवश्य आना। नेक काम में देरी किस बात की भाई? मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारा यह बुलावा स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर रामू ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोचने लगा। कमबख्त से कहना ही गुनाह हुआ, यह तो कहते ही तैयार हो गया। खैर कोई बात नहीं बच्चू, जरा घर पर तो आए, फिर इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। फिर रामू किशन से विदा लेकर वहाँ से चला गया। क्यों जी कराए उस किशन की ऐसी की तैसी? अरे कहाँ, वह तो बहुत ही चालाक है और कल वह हमारे घर भी आ रहा है। इस तरह रामू ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। अब क्या होगा जी, वो दुष्ट तो हमारे घर पर आ रहा है, उससे कैसे निपटे? घबराने की कोई बात नहीं है चमेली, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूँ जिससे उसे मजा चखाया जा सके। फिर थोड़ी देर रामू सोचने लगा और बोला, सुनो चमेली, कल मैं किशन के आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाने के समय ही घर वापस आऊंगा। जब वह आए तो उससे कहना कि हमने खाना खा लिया है। अगर वो कहे कि तुम मेरे लिए खाना दोबारा बना दो, तो तुम कहना कि मैं मेरे पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। उससे शराफत से पशाना आना, पर खाने को कुछ ना देना। भूखा प्यासा वो मेरे इंतजार में कब तक बैठा रहेगा? अंत में वह मेरा इंतजार करके भूखा ही वापस चला जाएगा और इस तरह उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। वाह, क्या योजना बनाई है, मान गई आपके दिमाग को। अगले दिन सुबह होते ही रामू किशन के आने से पहले ही अपने घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब किशन रामू के घर पहुंचा, कहिए क्या बात है, कौन है आप और आपको यहाँ किससे काम है? मैं सोहनपुर से आया हूँ। रामू ने मुझे दोपहर के खाने के लिए बुलाया है। लेकिन आपके मित्र तो घर में नहीं है और न उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं। आप अंदर आकर बैठिए, वे आते ही होंगे। ठीक है, मैं बैठकर रामू के आने का इंतजार कर लेता हूँ। चमेली किशन को घर के अंदर ले आई। मुझे खेद है भाई साहब, आपके मित्र यहाँ नहीं है। अगर वह यहाँ होते तो आपके लिए गाय का दूध निकालकर खीर जरूर बनाते। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर रामू बाहर गया है तो मैं तो यहाँ हूँ, तो मैं खुद ही गाय का दूध निकाल कर ले आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा काम न करना। मेरे पति बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अगर आपने गाय का दूध निकाल दिया तो वह मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा करेंगे। अरे भाभी जी, आप घबराओ मत, मैं अभी जाकर गाय का दूध निकाल कर ले आता हूँ। आप जाकर चूल्हे में आग जला कीजिए। मैं सारी बात रामू को समझा दूंगा, वह आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा। इतना कहकर किशन ने बाहर बंदी गाय का दूध निकाल लिया। लो भाभी जी, अब आप मेरे लिए खीर बना दो और चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं रामू को सब समझा दूंगा। ठीक है, अब आपने गाय का दूध निकाल ही लिया है तो मैं भी खीर बना देती हूँ। चमेली दूध उठाकर रसोई में चली गई और किशन घर के बाहर आकर बैठ गया। इसके बाद कई घंटे बीत गए। दोपहर हो आई पर चमेली खीर बनाकर नहीं लेकर आई तो किशन समझ गया। मुझे सब पता है, रामू जानबूझकर ही घर से बाहर गायब हुआ है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी उसके आने तक कहीं नहीं जाने वाला। फिर शाम होने पर रामू अपने घर आया। किशन को घर देखकर सोचने लगा, अरे कमबख्त तो अभी तक यहाँ पर ही जमा हुआ है, मतलब अब इसे भोजन कराना ही होगा। अरे मित्र, तुम कब आए? बस अभी अभी ही आकर बैठा था। माफ करना मित्र, एक जरूरी काम आने से अचानक दूसरे गांव जाना पड़ा और जल्दीबाजी में अपनी पत्नी को भी तुम्हारे आने के बारे में नहीं बता सका। फिर रामू किशन को अंदर ले गया। अरे सुनती हो, मेहमान है, जल्दी से खीर बना लो। अच्छा जी, अभी बनाती हूँ। फिर किशन को बिठाकर रामू अपनी पत्नी के पास गया। सुनो, इस आदमी का इलाज अच्छी तरह करना है। जब खीर तैयार हो जाए तो तुम इसे चांदी के छोटे बर्तन में दे देना और बाकी का सारा मुझे काशी के बड़े बर्तन में दे देना। खीर तैयार होने पर चमेली ने दोनों के आगे खीर के कटोरे रख दिए, लेकिन किशन कटोरे को देखकर ही समझ गया। यह तो कुछ मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा कि मेहमान को चांदी के बर्तन में खाना दिया जाए और खुद काशी के बर्तन में खाओ लाओ। काशी का बर्तन मुझे दे दो और तुम चांदी के बर्तन में खाओ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं काशी के बर्तन में ही खा लूंगा। रामू के मना करने पर भी किशन नहीं माना। उसने रामू के आगे से वह कटोरा अपनी तरफ खींच लिया और अपना कटोरा रामू की तरफ कर दिया और जल्दी से खीर पीने लगा।
यह देख रामू सोचने लगा, ओ, इसने तो मेरी योजना असफल कर दी। अब यह तो खूब पेट भरकर खाएगा और मैं भूखा रहूंगा। किशन भाई, हमारे यहाँ रोज रात को एक प्रेत आता है और सब उत्पाद मचाकर चला जाता है। लेकिन फिर भी किशन अपनी ही धुन में खीर पीता रहा। फिर रामू ने अपनी पत्नी को दिया, बुझाने का इशारा किया। चमेली ने तुरंत ही दिया बुझा दिया। अरे भाई रामू, यह कैसे हुआ? ये दिया कैसे बुझ गया? यह सब उस दुष्ट प्रेत का काम है। यह कहकर रामू किशन के आगे रखा कटोरा अपनी तरफ खींचने लगा। तभी किशन ने रामू का हाथ पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। अब बोल, दुष्ट प्रेत, मेरा बर्तन चुराए, मेरे साथ 420 करेगा। आज मैं इस प्रेत को छट्टी का दूध याद दिलाकर ही रहूंगा। आज के बाद यह फिर कभी तुम्हारे घर में नहीं आएगा। यह प्रेत मेरा खाना चुरा रहा था। भला मैं इस दुष्ट को कैसे छोड़ सकता हूँ? यह रोज तुम लोगों को परेशान करता था। आज मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगा। ये देख, चमेली ने झट से दिया चला दिया। अरे यह क्या रामू, मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। वो प्रेत कहाँ गया? अरे भाई, प्रेत प्रेत कुछ नहीं था। ये सब तुम्हें झांसा देने के लिए हमने नाटक रचा था, लेकिन हम खुद ही अपने नाटक में फंसकर पिट गए। देख लो भाई, चालाक आदमी के साथ चालाकी करना बहुत महंगा पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो भाई। यदि मैं शेर तो तुम सवा शेर हो, इसीलिए मैं तुमसे टकरा नहीं सकता। तुम जीते